हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आ जाओ फटाफट लाइव। राकेश दहिया, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दोस्त, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, ब्लड रिलेशन आपका टॉपिक चल रहा है और लास्ट क्लास में हमने इसमें करीब 40 क्वेश्चन, 30 या 35 क्वेश्चन शायद किए थे जो हमारे टाइप 1 थे। आज हम टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। इसमें टाइप 2 आज हमारा बच्चों टाइप 2 स्टार्ट होगा और जो टाइप 2 हमारा बच्चों पॉइंटिंग टू वर्ड्स करके हम क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो टाइप 2 है जनरली एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनरली एसएससी के लिए बच्चों इंपॉर्टेंट होता है टाइप 2, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आज हम लोग बनाएंगे। तो फटाफट आ जाइए सब लोग, लाइव शुरू करते हैं क्लास को। कोमल, गुड इवनिंग सर। डॉक्टर भरत कुमार सर, ऑल क्लियर सर, ओके सर, ओके ओके ओके, वेरी गुड। तो बच्चों आ जाओ फटाफट लाइव, ठीक है। तो देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये टाइप 2 है, टाइप 2। और ऐसे क्वेश्चंस एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। इंट्रोड्यूसिंग ए मैन ए वुमेन सेड, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाना होता है? देखो एक आदमी है, उसका परिचय देते हुए एक औरत कह रही है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको ना जो फैमिली चार्ट हमारा है, फैमिली चार्ट, उसको अपने माइंड में फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। उसमें क्या कहे, जैसे मान लो यहाँ कोई भी रिलेशन दिया गया तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि वो रिलेशन कौन सी जनरेशन में, एक जनरेशन ऊपर है, 2 जनरेशन ऊपर है, सेम जनरेशन में है, या एक जनरेशन नीचे या 2 जनरेशन नीचे, ठीक है। और अगर फैमिली चार्ट आपको अच्छे से आता है तो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, आप इजीली क्वेश्चन को कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक आदमी का परिचय देते हुए एक आदमी है बच्चों, देखो एक आदमी है और इस आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी का परिचय देते हुए एक औरत कहती है, ये औरत इस आदमी के बारे में बता रही है कि ये आदमी कौन है, कि उसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी पत्नी मीन्स इस आदमी की जो पत्नी है, ठीक है। एक जाओ उसकी पत्नी। बच्चों एक बात बताओ, अगर इस आदमी की पत्नी है तो इस आदमी की पत्नी तो यही होगी ना, सेम जनरेशन में, ठीक है। इस आदमी की पत्नी, उसकी पत्नी मेरी माँ इकलौती पुत्री है। तो औरत की जो माँ होगी, औरत की माँ कहाँ पर होगी, एक जनरेशन ऊपर, माँ की इकलौती पुत्री है। और माँ की जो इकलौती पुत्री होगी, ये औरत कौन होगी, खुद होगी। ये औरत कौन होगी, खुद होगी, सेल्फ होगी, खुद होगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस आदमी की पत्नी कौन है, ये औरत खुद है। तो उस महिला के साथ आदमी का क्या संबंध है, मीन्स ये जो महिला है ये इस आदमी की कौन लगती है? तो ये महिला इस आदमी की कौन लगती है बच्चों, पत्नी लगती है, वाइफ लगती है, ठीक है। देखो इस औरत ने पता है क्या कहा इस आदमी के बारे में? इस औरत ने कहा कि जो आदमी है ना, ये आदमी, इसकी पत्नी, इस आदमी की पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। और माँ की इकलौती बेटी, ठीक है, एकमात्र बेटी, इकलौती बेटी कौन होगी, ये खुद ही होगी। इसका मतलब इस आदमी की पत्नी कौन है, ये औरत खुद ही है। ये औरत ही अपने बारे में बता रही है, ठीक है। ये औरत कौन है, अपने पति की, मीन्स इसने कहा इस आदमी की पत्नी मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। माँ की एकमात्र बेटी कौन है, ये खुद है। तो ये इस आदमी की कौन लगती है, वाइफ लगती है, वाइफ। राम बहादुर सिंह, गुड इवनिंग सर। राकेश दहिया, मैं ठीक हूँ दोस्त, आप कैसे हो? सौरभ पटेल, गुड इवनिंग सर। सौरभ पटेल, तो कैसे आप लोग बच्चों, कैसे हो सभी? मुझे बताओ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चंस किए थे टाइप 1 के, मुझे बताओ वो ऑल क्लियर हुए या नहीं? आपको काफी कॉन्फिडेंस आया इन क्वेश्चंस को करने के बाद या नहीं? आपने देखा वो सारे क्वेश्चंस कहाँ से लिए थे बच्चों, प्रीवियस ईयर पेपर से, इसीलिए जानबूझकर, जिससे कि आपको पता हो एक्चुअल में क्या आ रहा है एग्जाम में। और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपने बनाए थे, लेकिन हमें किस बात का ध्यान रखना है बच्चों, स्पीड और एक्यूरेसी का। अब देखो आज भी हमने जो क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड CND में 2011 में पूछा गया। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया बच्चों? पहला क्वेश्चन
दिव्या पोदार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। तो अब देखो एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको बनाना है, सॉल्व करना है, और हम आज ऐसे भी 20-30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे इस टाइप में अब आपको इस क्लास के बाद कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉइंटिंग टूवर्ड्स वाले क्वेश्चन हम आज की क्लास में इतने अच्छे से क्लियर करेंगे कि आप सारे क्वेश्चंस बनाओगे, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 44 नंबर क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करो खुद से। फोर्टी 44 नंबर आप लोग बच्चों ट्राई करो, जल्दी से बनाओ एक बार। राकेश ने आंसर बनाया बी, राकेश ने आंसर बनाया बी मीन सन। दिव्या ने आंसर बनाया बी, दिव्या पोदार ने कहा सन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक और मैं करवा देता हूं, ठीक। आज बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने में इस तरह के भी। एक कैदी ने एक लड़का जो उसे देखने आया था का परिचय दिया। एक कैदी है बच्चों, एक कैदी, ठीक है, प्रिजनर है, एक कैदी है, और इस कैदी ने इसे एक लड़का देखने आया था, लड़का, ठीक है, लड़का देखने आया था इसको, लड़का, उसका परिचय दिया। इसने बताया कि जो लड़का है ना, ये लड़का कौन है। इसने कहा कि जो लड़का है उसके कोई भाई बहन नहीं है, वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। उसके ने मेरे कोई भाई बहन नहीं है ना, करेक्शन ये होगा, कैदी ने कहा मेरे कोई भाई बहन नहीं है। अब अगर कैदी का कोई भाई बहन नहीं है, ठीक है, कैदी का कोई भाई बहन नहीं है, और आगे पढ़ते हैं तो इसने कहा ये लड़का वह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है, पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो लड़का है ये इस कैदी के पिता के पुत्र का एकमात्र पुत्र है, तो ये जो लड़का होगा ना बच्चों इस जनरेशन में नहीं होगा, ये लड़का इस कैदी से ना एक जनरेशन छोटा होगा, ये लड़का ने इससे एक जनरेशन छोटा होगा, ये लड़का यहाँ पर होगा, ठीक है, इससे एक जनरेशन छोटा होगा। अब हम इसको ड्राफ्ट कर दें आगे, कैसे ड्राफ्ट करेंगे देखो। तो बच्चों इस कैदी ने इस लड़के को देख कर कहा ये जो लड़का है ना मेरे पिता के, ठीक है, मेरे पिता, तो कैदी के पिता कहाँ होंगे, एक जनरेशन ऊपर, यहाँ मेरे पिता के इकलौता पुत्र। अब एक बात बताओ, इस कैदी के पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा बच्चों, ये खुद ही तो होगा, ये कैदी खुद ही तो हुआ, इसके पिता का इकलौता पुत्र का ये कौन है, पुत्र है, ठीक है। तो यह लड़का कौन है, लड़का कौन है, एक बात बताओ, कैदी का कोई ना तो भाई है ना बहन है, और कैदी के पिता के इकलौते पुत्र का ये पुत्र है, उसका मतलब कैदी का ही तो ये पुत्र है। पूछा गया वह लड़का कौन है, तो ये लड़का पुत्र लगता है इसका, ठीक है, इसका खुद का ही बेटा है। हिमानी तोमर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टेक्निकल दिव्या, गुड इवनिंग सर। तो एक बात बताओ बच्चों, ये आपको समझ में आया? देखो क्वेश्चंस को बड़े पेशेंस के साथ बनाना, आराम से, थोड़ी सी प्रैक्टिस में आराम से क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। इस कैदी ने कहा, इस लड़के के बारे में बता रहे कि लड़का कौन है, ये लड़का मेरे पिता के इकलौते बेटे, पिता का इकलौता बेटा ये कैदी खुद का पुत्र है, तो इसका मतलब ये इसी का पुत्र है, ये कैदी इसका पिता लगता है और ये लड़का इस कैदी का पुत्र है। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सबको क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर बनाइए आप लोग। एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अपने मित्र से कहा, वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते पुत्र की पुत्री है, वह लड़की तथा आदमी का संबंध बताओ।
दिव्या ने आंसर दिया बी, मीन्स डॉटर। टेक्निकल दिव्या ने भी आंसर दिया बी, वेरी गुड। राकेश ने आंसर दिया बी, कोमल का भी आंसर आया बी। तो चलिए बनाते हैं बच्चों। देखो, एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए से कहा, एक आदमी है बच्चों, ये एक आदमी है, ठीक है। इस आदमी ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस लड़की के बारे में बता रहा है कि जो लड़की है ये कौन है। इस आदमी ने इस लड़की के बारे में बताया कौन है, कि वह मेरे पिता की पत्नी। अब बताओ, पिता की जो पत्नी होती है, पिता की पत्नी कौन होती है? माँ, ठीक है। पिता की पत्नी, पूरे क्वेश्चन को एक बार में नहीं, शब्दों को पढ़ो और उन्हें कनेक्ट करते जाओ। ये इस लड़की के बारे में बता रहे, लड़की कौन है? वह है मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी कौन? माँ। माँ के इकलौते पुत्र, और माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा? ये खुद ही होगा आदमी। माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा? ये खुद ही होगा, ठीक है। की पुत्री है, इसका मतलब लड़की किसकी पुत्री है? इसी की पुत्री है, ठीक है। ये लड़की यहाँ पर है, इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए इसने कहा, है ना, ये लड़की है यहाँ पर, एक जनरेशन नीचे, ये लड़की यहाँ पर है। तो इस आदमी ने इस लड़की के बारे में बताया कि लड़की कौन है। इसने कहा कि जो लड़की है ना, ये लड़की मेरे पिता की पत्नी। पिता की पत्नी कौन? माँ। माँ का इकलौता पुत्र कौन होगा? ये आदमी खुद की पुत्री है, ठीक है। इसका मतलब ये इसी की बेटी है। पूछा गया है वह लड़की तथा आदमी का संबंध बताओ। वह लड़की कौन लगती है? डॉटर लगती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सभी ने एकदम सही बनाया हुआ है। कोमल का, राकेश का, दिव्या का, टेक्निकल दिव्या, और सभी का आंसर बच्चों बी है, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 46 नंबर क्वेश्चन। कला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से संबंध बताओ। पॉइंटिंग टूवर्ड्स माला, Kala said, "She is my brother's only sister's daughter. She is my brother's only sister's daughter. How is Mala related to Kala?" अच्छा, आवाज नहीं क्लियर आ रही है, ऐसा हो रहा है क्या बच्चों? बताओ, क्या आवाज में कोई प्रॉब्लम है क्या? मतलब सभी को प्रॉब्लम हो रही है आवाज में, या फिर किसी पर्टिकुलर एक दो बच्चे को हो रही है? दिव्या ने कहा बी, सौरभ ने कहा बी, दिव्या पोदार डॉटर, टेक्निकल दिव्या ने कहा बी, हिमानी तोमर। हाँ जी सर, क्या प्रॉब्लम हो रही है बताओ जल्दी से, आवाज में क्या दिक्कत आ रही है? अगर सबको दिक्कत आ रही है तो बताओ। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, यह है माला, इस माला की तरफ, ठीक है, इस माला की तरफ इशारा करते हुए कला ने कहा, यहाँ कला है। कला ने कहा, क्या कहा? वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। वह मेरे भाई, तो कला का जो भाई होगा वो भी तो यही होगा बच्चों। कला का भाई, भाई की इकलौती बहन कौन होगी? भाई की इकलौती बहन कौन होगी? कला, ठीक है। भाई की इकलौती बहन की पुत्री है, इसका मतलब माला कहाँ पर है? यहाँ पर है, ठीक है। ये माला है, माला कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पर है, ठीक है। और इसने क्या कहा? कला ने माला के बारे में कहा कि माला कौन है? इसने कहा ये मेरे भाई की इकलौती बहन। तो भाई की इकलौती बहन कौन होगी? भाई की इकलौती बहन कला होगी, की पुत्री है, इसका मतलब कला की ही पुत्री है। तो माला का कला से क्या संबंध है? मीन्स माला कौन लगती है? डॉटर लगती है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, डॉटर लगती है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सौरभ पटेल, ये सर वॉइस में प्रॉब्लम हो रही है, आवाज कट भी रही है और बैकग्राउंड में काफी जन आवाज आ रही सर। अच्छा वेट करो 1 मिनट, अभी पूछते हैं, ठीक है, अभी पूछते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, मैंने बोला है आवाज के लिए, अभी बताना अगर ठीक हो जाएगी तो बताना, और प्रॉब्लम है तो फिर से बोलेंगे। ठीक है, अभी आप मुझे बताना आवाज क्या अभी सही आ रही है या अभी भी वही प्रॉब्लम है। हालांकि और अभी मेरे ख्याल से ठीक आ रही होगी। तो बच्चों क्या अभी आवाज परफेक्ट आ रही है आप लोगों को? ठीक आ रही है क्या अभी आवाज? और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर ये रहा आपके सामने। एक व्यक्ति ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी कोई भाई बहन नहीं है, पर उस व्यक्ति के पिता मेरे पिता के पुत्र हैं। वह व्यक्ति किसका चित्र देख रहा है? वह व्यक्ति किसका चित्र देख रहा था? अच्छा, अभी भी ठीक नहीं है। दिव्या ने कहा हिज सन, दिव्या पोदार ने कहा हिज सन, सौरभ पटेल ने कहा ए मीन्स हिज सन। ठीक है, राकेश का भी आंसर आया ए। अच्छा, आवाज में अभी भी प्रॉब्लम है या ठीक है? लिखो कमेंट में, अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिखो, नो प्रॉब्लम या प्रॉब्लम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। ऐसे एक व्यक्ति ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, एक व्यक्ति है उसने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, इस व्यक्ति ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, व्यक्ति ने इस चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी कोई भाई बहन नहीं है। इस व्यक्ति के कोई भाई या बहन नहीं है, पर उस व्यक्ति के पिता, चित्र के पिता है ना, इस व्यक्ति के पिता, इस पिता कौन है? मेरे पिता के पुत्र हैं। पिता के पुत्र मीन्स इसके जो पिता होंगे उनके पुत्र। अब पिता का पुत्र कौन होगा? ये खुद ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके कोई भाई बहन नहीं है। इस व्यक्ति ने इस चित्र को देखकर कहा कि इस चित्र के जो पिता हैं वो मेरे पिता के पुत्र हैं। तो इसके पिता का पुत्र कौन होगा? खुद होगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला इसका कोई भाई बहन नहीं है। तो आगे पूछा गया वह व्यक्ति किसका चित्र देख रहा है? ये व्यक्ति किसका चित्र देख रहा है? अपने सन। ठीक है, अपने बेटे का चित्र देख रहा है, ऑप्शन ए। प्रॉब्लम हो रही है सर? अभी भी प्रॉब्लम बहुत है सर जी। ओके, अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मशीन चल रही है। हाँ जी सर, दिव्या बिल्कुल सही बोल रही है। अच्छा, नहीं, हम तो आपकी बात मान लेंगे, आपको ऐसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है ना अपनी सपोर्ट में कि जी दिव्या सही बोल रही है। दिव्या की सबकी बात मानी जाएगी। ठीक है, और देखो सिंपल एक बात और बच्चों, मैं यहाँ कोई मशीन नहीं चला रहा हूँ। आप कभी ये सोच रहे हो कि हम मतलब पढ़ाकर भी कमाई कर रहे हो, मशीन भी चला रहे हैं साथ में, यहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। अभी केवल पढ़ा रहे हैं, कोई मशीन नहीं चला रहा हूँ मैं। पता नहीं आवाज कैसी आ रही है, सेम प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं आता हूँ 1 मिनट में, तब तक क्वेश्चन स्लाइड बदल कर जाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करो, आता हूँ। ठीक है, 48 नंबर ये रहा, फिर से पूछते हैं।
तो बच्चों क्या आंसर बनाया आप लोगों ने अभी? अच्छा, आप लोगों ने आंसर बनाया माई किसी वायर में प्रॉब्लम हो रही सर। अच्छा राकेश, हो सकता है भाई, लेकिन ये अभी इमीडिएट मैंने बोला तो है, उन्होंने देखा बैटरी भी चेंज कर दी है, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम है। अब बताओ क्या थोड़ी सी आवाज सही हुई क्या? उन्होंने एक दो चीजें करके देखी जो वो कर सकते थे, हो सकता है अभी ठीक हुई हो, पता नहीं, आप लोग बताओगे। आंसर बनाया राकेश ने सी, दिव्या पोदार ने सी, सौरभ पटेल ने सी। मुझे ये भी बता दो साथ में, है ना, अभी भी प्रॉब्लम हो रही है वॉइस में या नहीं? चलो आंसर बनाते हैं बच्चों, आंसर बनाते हैं क्वेश्चन का। तो इसने कहा मैथ्यू टोल्ड टू हिज फ्रेंड, मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा, मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा इस फोटो में उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र हैं। क्या लिखा है हिंदी में, मिसप्रिंट है क्या ये, है ना? मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा इस फोटो में उसके पिता मेरे माता के इकलौते पुत्र हैं। फोटो किसका है? अच्छा, मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा, मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा इस फोटो में, ये जो फोटो है ना, फोटो में, इस फोटो में उसके पिता मीन्स फोटो के पिता कहाँ होंगे? एक जनरेशन ऊपर होंगे। उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। और माता के इकलौते पुत्र कौन होंगे? माता के इकलौते पुत्र कौन होंगे? ये खुद ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैथ्यू कहाँ होगा? एक जनरेशन ऊपर होगा। मैथ्यू यहाँ पर है, ये रहा मैथ्यू, है ना। और मैथ्यू बोल रहा है इसको, फोटो को, कि इस फोटो के पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं। और माँ का जो इकलौता पुत्र होगा मैथ्यू खुद ही होगा, ठीक है, मैथ्यू खुद ही होगा, ठीक है। फोटो किसका है? फोटो किसका है? सेल्फ का है? मैथ्यू सिस्टर, मैथ्यूज मदर? नहीं, मैथ्यू के सन का है, किसका है? मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा, मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा इस फोटो में उसके पिता, इस फोटो में उसके पिता, इस फोटो के पिता, अच्छा, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ, हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मैथ्यू ने कहा इस किसके पिता, उसके पिता मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। माता के इकलौते पुत्र कौन होगा? मैथ्यू होगा, या फिर मैथ्यू ही होगा। मैथ्यू की माता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? मैथ्यू। और मैथ्यू ही है तो ये फोटो किसका हुआ? मैथ्यू के सन का हुआ है। तो अच्छा, आप लोग जो आंसर बना रहे हैं, राकेश ने सी बनाया, दिव्या ने सी बनाया, सौरभ पटेल ने सी बनाया। अच्छा, पहले तो ये बताओ आवाज आ रही है? आवाज प्रॉपर आ रही है? आवाज ठीक है, आवाज आ रही है तो क्वेश्चन में आप लोग सी बना रहे। सेल्फ का कहाँ हुआ है फोटो? सेल्फ का कहाँ हुआ? मैथ्यू टोल्ड हिज फ्रेंड शाम पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए मैथ्यू ने कहा, मैथ्यू ने इस फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता मीन्स इस फोटो के पिता एक जनरेशन ऊपर हुए, यहाँ मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं, माता के इकलौते पुत्र हैं, माता के इकलौते पुत्र हैं ये, माता के इकलौते पुत्र हैं ये। इसका मतलब ये मैथ्यू हुआ। और मैथ्यू कौन हुआ? फोटो का पिता हुआ, ठीक है। तो ये पूछा गया फोटो किसका है, तो ही सन, उसके सन का फोटो है, हिज सन, उसके बेटे का फोटो है ना, बेटे का। नहीं, बेटा क्यों होगा? हर फादर इज दी ओनली सन ऑफ माई मदर, हर फादर, इसका मतलब फोटो में फीमेल है।
बिल्कुल रिपीट कर रहे हैं, रिपीट। अभी क्वेश्चन तो अभी बना ही नहीं प्रॉपर, है ना, क्वेश्चन तो बना ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन तो कुछ मैच नहीं कर रहा, सन भी नहीं हो सकता। हिंदी में पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग ही दिख रहा है, इंग्लिश में कुछ अलग ही दिख रहा है। देखो इंग्लिश में हर लिखा हुआ है, हर फादर, इसका मतलब फोटो में कौन है, फीमेल। हर फादर is the only son of my mother. Her father is the only son of my mother. Her father is the only son of my mother. How is that photo related? तो फोटो किसका है, मैथ्यू की डॉटर का, है ना, मैथ्यू की डॉटर का। बच्चों चेक करेंगे क्वेश्चन, है ना, इसमें तो कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, चेक करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कल बताएंगे, कल की क्लास में डिस्कस करवाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है क्या है, ठीक है। हो सकता है कि इसमें जो टाइपिंग एरर हो, टाइपिंग, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, तो समझ रहे हो बात। देखो इस क्वेश्चन में हिंदी में अलग चीजें समझ आ रही, इंग्लिश में अलग, और ऑप्शन भी नहीं मैच हो रहा है। ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन के हिसाब से कोई आंसर नहीं बन रहा है। मैथ्यू ने अपने दोस्त शाम से कहा, इस फोटो में इसके पिता, ठीक है, मेरे माता के इकलौते पुत्र हैं, इसकी माता के इकलौते पुत्र हैं, इसका मतलब मैथ्यू ही इसका पिता है। तो फोटो किसका है, फोटो इसकी डॉटर का हुआ। अगर इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हर लिखा हुआ है तो डॉटर का या सन का, डॉटर या सन का हुआ, स्वयं का तो नहीं हुआ, स्वयं का नहीं हुआ। तो बच्चों आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कल बताएंगे इस क्वेश्चन को, देख लेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगले क्वेश्चन पे चलो, 49 नंबर क्वेश्चन बनाओ, 49 नंबर। एक ही ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। ए बी से कैसे संबंधित है, बनाइए बच्चों जरा इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा ये बताओ, वॉइस क्लियर है क्या, वॉइस में कुछ फर्क लगा आप लोगों को? एक ही ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। ए बी से कैसे संबंधित है? अच्छा वॉइस ज्यादा हो रही है अभी भी। दिव्या पोदारने का डी, नन ऑफ दीज। सौरभ ने कहा डी। हिमानी, मैं समझ सकता हूँ, है ना, काफी इरिटेटिंग होती है इस तरह की वॉइस, लेकिन एक्चुअली आप लोग समझो मेरे एंड पे, मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है, मैं केवल आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। अब टेक्निकल चीजें मेरे हाथ में नहीं, मैंने उनको 2 बार बोल दिया है, उन्होंने कोशिश की, अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, देखते हैं। चलो अभी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे, पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई। एक ही ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, एक ही ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, एक ही ओर इशारा करते हुए बी ने कहा, एक ही ओर इशारा करते हुए बी ने कहा कि तुम्हारी माँ, मीन्स एक ही माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है ना, छोटी बहन है, ठीक है, छोटी बहन है। तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। ए बी से कैसे संबंधित है भाई? इसकी मदर और इसकी मदर क्या आपस में बहनें हैं, इसका मतलब ये कौन हुए, आपस में कजन हो गई, कजन हो गई, कजन। और कजन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो बच्चों नन ऑफ दीज, ठीक है, डी ऑप्शन पर जाएंगे, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बच्चों डी ऑप्शन। और देखो ये कब आया, एसएससी CHSL 2011 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा, 50 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बनाइए आप लोग। शीला रवि की भाभी है। अच्छा ये उस तरह का क्वेश्चन आ गया, इसमें एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है,
शांति, शीला शांति से कैसे संबंधित है। तो ये लास्ट टाइप जो हमने किया था उसका क्वेश्चन आ गया एक, इसको भी बनाओ जरा, ठीक है, बनाओ फटाफट आंसर। ऐसे तो आप लोग पढ़ चुके, इसका आंसर जल्दी ही दे दोगे आप। सौरभ ने आंसर बनाया ए, कोमल का आंसर आया ए, दिव्या ने बनाया बी। अच्छा, ए और बी दो आंसर आ गए। देखो चलो आंसर बना लेते हैं बच्चों। देखो शीला रवि की भाभी है, शीला इज रवि सिस्टर इन लॉ, शीला रवि की भाभी है। तो अगर शीला, जो शीला है बच्चों, ठीक है, अगर ये रवि की भाभी है, अगर ये रवि की भाभी है, अगर ये रवि की भाभी है, तो इसका मतलब शीला का जो हस्बैंड होगा वो रवि का भाई होगा। भाई शीला का जो हस्बैंड होगा वो रवि का भाई होगा। शीला कौन है? फीमेल, रवि की भाभी है, ठीक है। तो शीला का जो हस्बैंड होगा वो रवि का भाई होगा। आगे कहते हैं राम इज रवि's ब्रदर, राम रवि का भाई है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है। इसका मतलब ये वाला पर्सन राम है, ठीक है, ये वाला पर्सन यहाँ राम है, ठीक है। राम रवि का भाई भी हो गया और शीला इसकी पत्नी भी हुई। दीपा रवि की बहन है, दीपा रवि की बहन है, यहाँ पर दीपा हो गई, ये दीपा रवि की बहन है। दीपा की माँ शांति है, और दीपा की माँ कौन है? शांति। दीपा की माँ कौन है बच्चों? शांति। दीपा की माँ शांति है। शीला शांति से कैसे संबंधित है? शीला कौन लगती है? शांति की। तो शांति की डॉटर इन लॉ लगती है, बहू लगती है, बी ऑप्शन, ठीक है। तो शीला कौन लगती है? शांति की, शीला ऑप्शन बी आपका आंसर है बच्चों, ठीक है, डॉटर इन लॉ लगती है। दिव्या ने और हिमानी ने आंसर सही बनाया है। सौरभ और कोमल ने क्वेश्चन को करने में सॉल्व तो सही किया है, लेकिन किसका किससे रिलेशन बताना है? एक्चुअली हमें शीला के बारे में बताना है, पहला जो एलिमेंट होता है, ठीक है, पहला जो होता है पर्सन। आपने बताया जिसका आंसर उन्होंने शांति का रिलेशन बताया कि शांति कौन लगती है? शीला की। शांति मदर इन लॉ लगती है, शीला कौन लगती है? डॉटर इन लॉ। समझ गए बच्चों? बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका 51 नंबर क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन ये रहा 51। श्यामा ने कहा राजीव के पिता मेरे पिता हैं। श्यामा ने कहा राजीव के पिता मेरे पिता हैं। श्यामा राजीव का संबंध बताओ, श्यामा और राजीव का संबंध बताओ, श्यामा और राजीव का संबंध बताओ। LDC 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, है ना। LDC 2012 में श्यामा ने कहा राजीव के पिता मेरे पिता हैं। राजीव के पिता मेरे पिता हैं। श्यामा राजीव का संबंध बताओ। हिमानी तोमर ने आंसर दिया बी, हिमानी तोमर का आंसर आया बी। दिव्या ने बी बनाया, सौरभ पटेल ने भी बी बनाया, ठीक है। चलो आंसर चेक करते हैं बच्चों, इतना टाइम सफिशिएंट है। श्यामा ने कहा, श्यामा है ना, श्यामा ने किसके बारे में कहा? राजीव के। श्यामा ने राजीव के बारे में बताया, राजीव के बारे में, इसके बारे में कह रही है। श्यामा ने कहा राजीव के पिता, तो राजीव के पिता एक जनरेशन ऊपर हुए, और पिता के पिता इसका मतलब दादा, ठीक है, राजीव के दादा। पिता के पिता कौन हुए? दादा।
मेरे पिता हैं, ये श्यामा के कौन है, ये पिता हैं, ठीक है, श्यामा के पिता हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो राजीव के दादा, इसके कौन लगते हैं, पिता लगते हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं, श्यामा राजीव का संबंध बताओ, मीन से श्यामा कौन लगता है या फिर लगती है राजीव की। तो श्यामा कौन है बच्चों, श्यामा कौन है, मदर। देखो फादर सिस्टर, अच्छा फादर सिस्टर, फादर सिस्टर, हाँ बिल्कुल, पिता की बहन हुई, पिता की बहन हुई, क्योंकि इसके पिता और इसके पिता, ठीक है, तो ये कौन हुआ, आपस में भाई बहन हुए, ठीक है, भाई बहन हुए। तो बच्चों क्या आंसर आएगा, बी, फादर सिस्टर। फादर सिस्टर मीन्स बुआ लगती है, सही आंसर आप लोगों ने बनाया हुआ है, बी इस क्वेश्चन का आंसर है, फादर सिस्टर। दिव्या ने सही बनाया, बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों समझ में आया क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते। 52 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 52 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सविता एक लड़के का परिचय देती है, सविता एक लड़के का परिचय देती है, उसके मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, उसके मामा के पिता की, उसके मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है। तो उस लड़के का सविता से संबंध बताइए, तो उस लड़के का सविता से संबंध बताइए। और बच्चों ये आपका ना FCI असिस्टेंट ग्रेड में आया है 2012 में, ये वाला क्वेश्चन, बता दो जल्दी से आंसर। सौरभ ने कहा आई डोंट नो, सौरभ ट्राई करो, बन जाएगा, मुश्किल नहीं क्वेश्चन, बन जाएगा। दिव्या ने कहा ए मीन्स ब्रदर, दिव्या ने कहा ए ब्रदर। हिमानी ने आंसर बनाया ए। राकेश, कोमल, आप लोग कहाँ, आप लोग भी आंसर बना रहे थे, कहाँ अभी आप लोग हो, आप लोगों का आंसर नहीं दिखाई दे रहा है अभी। सौरभ ने आंसर बनाया बी। चलिए बच्चों आंसर बना लेते हैं। देखो सविता एक लड़के का परिचय देती है, सविता क्या करती है, एक लड़के का परिचय, ये है सविता, सविता ठीक है, ये सविता है और एक लड़के का परिचय दे रही है। इस लड़के का इसने परिचय दिया कि लड़का कौन है। सविता इस लड़के के बारे में बताती है कि लड़का कौन है। उसके मामा के पिता की इकलौती पुत्री का पुत्र है, उसके मामा के पिता, तो सविता के मामा के पिता, मामा के पिता कौन हुए, नाना, ठीक है, मामा के पिता कौन हुए, नाना, मामा के पिता, उसके मामा के पिता कौन हुए, नाना, नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री, नाना की इकलौती पुत्री कौन हुई, सविता की माँ, है ना। नाना की इकलौती पुत्री कौन हुई, नाना की इकलौती पुत्री कौन हुई, सविता की मदर लगेगी। का पुत्र, का कौन है, पुत्र, और माँ का जो पुत्र होगा, माँ का पुत्र कौन लगेगा बच्चों, ब्रदर लगेगा। तो उस लड़के का सविता से क्या संबंध है, वो लड़का सविता का ब्रदर लगता है, भाई लगता है, भाई लगता है। अच्छा, कोमल ने कहा इस टाइप में डिफिकल्टी होती है थोड़ी, तो स्पीड स्लो है इसमें, ओके कोई बात नहीं। देखो चीजें समझ में आनी चाहिए, स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि हमने ऐसे ना 2, 4, 10, 5 क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराने, मैं आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन आप कहा था पहले भी जब कोर्स शुरू हुआ कि भाई
कोर्स का प्राइस हमने बहुत कम रखा, 99 जस्ट, है ना। हमें पता है 99 कुछ प्राइस नहीं होता, लेकिन हम इसमें बहुत ज्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं जिससे बच्चों का किसी भी तरह का लॉस ना हो। हम ऐसा नहीं कि कम पैसे रखे तो कम पढ़ाएंगे, नहीं, हम पूरा पढ़ाएंगे, इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे और इसमें 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपको कोई डिफिकल्टी फिर शायद इन क्वेश्चंस में नहीं आएगी। जो कंफ्यूजन होंगे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी अच्छी आने लगेगी। तो बच्चों समझ में आ गया क्वेश्चन। सौरभ आपका आंसर बी आ रहा था, तो बी ऑप्शन गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर बच्चों ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाइए आप लोग। गोपाल ने कहा गोविंद से, है ना, गोपाल ने कहा गोविंद से, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। गोपाल गोविंद से कैसे संबंधित है? गोपाल गोविंद से कैसे संबंधित है? और बच्चों ये भी FCI असिस्टेंट ग्रेड सेकंड 2012 का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। जो हिमानी ने आंसर दिया डी, सौरभ ने आंसर दिया डी, कोमल ने आंसर दिया डी, फादर एंड सन, दिव्या ने कहा डी फादर। चलो आंसर बनाते हैं। गोपाल ने कहा गोविंद से, है ना, ये जो गोपाल है बच्चों, गोपाल, गोपाल नाम सुन के हमें अजय देवगन की याद आती है, पता नहीं क्यों। गोपाल ने गोविंद से कहा, गोपाल ने गोविंद से कहा, गोपाल ने गोविंद के बारे में कहा, गोविंद के, ठीक है। क्या कहा कि उसके पिता मीन्स गोविंद के पिता। अब गोविंद के पिता कहाँ हुए? एक जनरेशन ऊपर हुए। गोविंद के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। अब गोपाल के पिता के इकलौते पुत्र कौन हुआ? खुद गोपाल ही तो हुआ, पिता का एकमात्र पुत्र, ठीक है। तो गोपाल ने गोविंद से कहा कि तुम्हारे जो पिता है ना वो हमारे पिता के एकमात्र बेटे हैं। इसका मतलब गोपाल ही इसका गोविंद का पिता है। पूछा गया गोपाल गोविंद से कैसे संबंधित है? ये गोपाल कौन लगता है? गोविंद का पिता लगता है, फादर लगता है, ठीक है। तो सही बनाया आप लोगों ने, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर क्वेश्चन ये रहा। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। वह मेरे भाई की बहन के पिता की पुत्री है। उस फोटो की महिला विजय से कैसे संबंधित है? उस फोटो की महिला विजय से कैसे संबंधित है? वाइफ, मदर, सिस्टर या फिर डॉटर। और बच्चों इसमें आपको ऑप्शंस ये दिए गए हैं और ये भी बच्चों LDC 2012 का क्वेश्चन है, ठीक है। LDC 2012 में आपसे पूछा गया है। बनाइए जल्दी से आंसर। हिमानी ने आंसर बनाया सी, दिव्या ने आंसर बनाया सी, मीन सिस्टर। वेरी गुड। हिमानी की स्पीड काफी अच्छी आ रही है, लगता है हिमानी को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए बहुत अच्छे से, ठीक है। और दिव्या तो ऑलवेज आंसर दे रही है कम टाइम में। सौरभ पटेल भी अच्छी मेहनत कर रहा है, सी आंसर आया, ठीक है। चलो बनाते बच्चों। एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, विजय ने एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, ये हमारा विजय है, ठीक है। और इस विजय ने एक फोटो को देखा, भाई ये है फोटो, फोटो को देखकर कहा इसने, विजय ने, कि वह मेरे भाई की बहन। अब विजय का जो भाई है
उसकी बहन, इसका मतलब विजय की बहन, ठीक है। विजय के भाई की बहन कौन, मीन्स विजय की बहन के पिता, बहन के पिता मीन्स विजय के पिता, ठीक है। देखो घुमा फिरा कर बात ही तो कर रहा है कि विजय ने इस फोटो के बारे में कहा कि वह मेरे भाई की बहन के पिता, भाई की बहन के पिता मीन्स विजय के पिता की पुत्री है। और पिता की जो पुत्री होगी कौन लगेगी, बहन लगेगी। उस फोटो की महिला विजय से कैसे संबंधित है, उस फोटो की महिला विजय की बहन लगती है, ठीक है। सही आंसर बनाया कोमल, सौरभ, दिव्या, हिमानी, सभी ने, वेरी गुड। आगे बढ़ते बच्चों, 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 55 नंबर क्वेश्चन ये रहा बच्चों। एक लड़का एक लड़की का परिचय देता है तथा कहता है, एक लड़का एक लड़की का परिचय देता है तथा कहता है वह उसकी बुआ की माँ के बेटे की पुत्री है, वह उसकी बुआ की माँ के बेटे की पुत्री है। वह लड़की लड़के की क्या लगती है, वह लड़की लड़के की क्या लगती है। और बच्चों ये एसएससी एमटीएस 2013 का क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2013 में आया था। सौरभ ने आंसर बनाया ए। अच्छा ये पिछले क्वेश्चन का है सर, ये क्वेश्चन हिंदी में ज्यादा सही लग रहे हैं। हाँ कोमल देखो, मैं आपने देखा होगा जो हमारा पिछला टाइप था, जो टाइप 1 था, टाइप 1 मैं प्रेफर करता हूँ अपनी तरफ से वो इंग्लिश में ही पढ़ाने की। मतलब पूरी रीजनिंग में अगर आप मुझसे कुछ कहोगे तो मैं ये वाले क्वेश्चंस केवल पूरी रीजनिंग में जो मुझे सही लगते हिंदी में पढ़ाने में, वो मुझे ये वाले क्वेश्चंस लगते हैं। ये मुझे हिंदी में ज्यादा मतलब मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मतलब मुझे कंफर्टेबल फील होता है ना, अच्छा लगता है। बच्चे भी ज्यादातर हिंदी में इनको पढ़ते हैं, केवल ये वाला टाइप। और देखो टाइप 1 था, हमें हिंदी में पढ़ाने में अजीब लगता, भले ही सिटिंग हो, पजल हो या कुछ हो, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चंस होता है ब्लड रिलेशन का, हिंदी में बड़ा आसान हो जाता है एकदम से। हिमानी ने कहा ऑप्शन ए, कोमल ने कहा ऑप्शन ए। तो हमें तो बच्चों पेपर निकालना है ना, जिसमें आसान लगे उसमें पढ़ लो। तो अब देखो, एक लड़का एक लड़की का परिचय देता है, एक लड़का है, ये एक लड़का है, ठीक है, ये एक लड़का एक लड़की का परिचय दे रहा है। इस लड़की के बारे में बता रहा है कि जो लड़की है ये कौन है। इस लड़की के बारे में बताया कि वह उसकी बुआ की माँ। अब देखो जो बुआ की माँ होती है, बुआ की माँ तुरंत हमारे माइंड में आया, जो बुआ की माँ होती है, बुआ की माँ कौन होगी, दादी होगी, है ना। बुआ की माँ कौन होगी, दादी होगी। बुआ की माँ कौन होगी, दादी, ठीक है। वह उसकी बुआ की माँ मीन्स दादी के बेटे। अब दादी का जो बेटा होगा, दादी का जो बेटा होगा वो फादर भी हो सकता है और वो अंकल भी हो सकता है ना, क्योंकि ओनली सन नहीं का, तो दादी का एकमात्र बेटा नहीं है, दादी का बेटा, दादी का बेटा पिता भी हो सकता है, अंकल भी हो सकता है, की पुत्री है। अब फादर की अगर बेटी हुई तो कौन लगेगी, फादर की बेटी हुई तो डॉटर, ठीक है। और अंकल की बेटी हुई, सॉरी फादर की बेटी हुई तो कौन लगेगी, सिस्टर, और अंकल की बेटी हुई तो कौन लगेगी, कजन। अब डिपेंड करता है ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ठीक है। ये लड़की कौन है, इस लड़के की कजन। वह लड़की लड़के की क्या लगती है, सिस्टर भी हो सकती है, कजन भी। लेकिन यहाँ पर बच्चों देखो केवल सिस्टर का ऑप्शन है, डॉटर नहीं कह सकते, सिस्टर इन लॉ भी नहीं, आंट भी नहीं, तो सिस्टर। सपोज करो इसी क्वेश्चन के ऑप्शन आपको मैं सिस्टर दे देता, कजन दे देता, है ना, आंट दे देता, एंड सी एंड डी दे देता, तो बच्चों अब सी एंड डी पर जाते। क्यों, क्योंकि ये ना सिस्टर भी हो सकती है और कजन भी हो सकती थी फिर, ठीक है। समझ रहे बच्चों क्वेश्चन।
क्लियर है बच्चों सबको? कोई डाउट हो तो बताओ। बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 बच्चों ये रहा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 56 ये रहा आपके लिए, बनाइए इस क्वेश्चन को भी। एक व्यक्ति ने अपने से अगले लड़के को देखते हुए कहा, वह मेरी पत्नी की ननद का पुत्र है, वह मेरी पत्नी की ननद का पुत्र है, परंतु मैं अपने माँ बाप का अकेली संतान हूँ। मेरा पुत्र उससे कैसे संबंधित है? मेरा पुत्र उससे कैसे संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बनाओ जरा। और देखो कब आया है क्वेश्चन, इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, मैं बता सकता हूँ लेकिन क्योंकि ये ओरिजिनल फाइल में मेरे पास है और ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ तो कहीं नहीं लग रहा है। हिमानी इनकी ना करीब 80 क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ आपको ना जब सारे टाइप हो जाएंगे तब सेंड कर दूंगा। 2 पीडीएफ होंगी, एक तो ये वाली, ये तो क्लास में कर चुके, इनसे अलग भी आपको एक पीडीएफ मिलेगी जो क्लास में आपने क्वेश्चंस नहीं किए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। दिव्या पोदार ने आंसर बनाया बी, दिव्या ने आंसर बनाया बी, मीन्स कजन। सौरभ पटेल, सर वैक्सीन लगवाया है इस वजह से दिमाग स्लो हो गया है। अच्छा, क्या इसके साइड इफेक्ट ऐसे भी हैं? सौरभ ने आंसर दिया बी, हिमानी ने आंसर दिया डी। तो बच्चों वैक्सीन लगवाने से, क्या वैक्सीन आप लोगों ने लगवाया बच्चों, और क्या उसके कोई साइड इफेक्ट दिखे? क्योंकि न्यूज में तो सुनते हैं, न्यूज तो ऑथेंटिक होती नहीं, कुछ भी चलाते हैं, पेड मीडिया है। लेकिन आप लोग बताओ, आप में से किस किस ने वैक्सीनेट करवा लिया है खुद को, और क्या उसका कोई साइड इफेक्ट आपको दिखा? हिमानी ने कहा सॉरी ऑप्शन ए होगा। चलो बनाते हैं बच्चों आंसर, देखो आंसर बना लेते हैं बच्चों। एक व्यक्ति ने अपने से अगले लड़के को देखते हुए कहा, एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है बच्चों, इस व्यक्ति ने इसके सामने, इसके आगे एक लड़का खड़ा है, उसको देखते हुए कहा। इस लड़के के बारे में बताए कि लड़का कौन है? वह मीन्स ये लड़का मेरी पत्नी की ननद। अच्छा एक बात बताओ, इस व्यक्ति की पत्नी इसी जनरेशन में हुई, और उसकी ननद, व्यक्ति की पत्नी की ननद कौन होगी? इसकी बहन होगी, ठीक है, बहन, ठीक है। व्यक्ति की पत्नी की ननद कौन हुई? बहन का पुत्र है। बहन का कौन है? पुत्र है। बहन का कौन है बच्चों? ये पुत्र है। बहन का कौन है? ये पुत्र है, ठीक है। ये इस तरफ है लड़का। एक व्यक्ति ने इस लड़के को देखते हुए कहा, इस व्यक्ति ने इस लड़के को देखते हुए कहा, इस व्यक्ति ने इस लड़के को देखते हुए कहा कि जो लड़का है ना, ये मेरी पत्नी की बहन का पुत्र है, पत्नी की ननद का पुत्र है। पत्नी की ननद कौन हुई? बहन। बहन का पुत्र कौन होगा? भतीजा, है ना, नेफ्यू हुआ। आगे पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, देखो बात यहाँ आई, ट्विस्ट यहाँ आया। इसने कहा परंतु मैं अपने माँ बाप का अकेला संतान हूँ। परंतु ये जो व्यक्ति है ये तो अकेली संतान है अपने माँ बाप की। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर ये व्यक्ति अकेली संतान है तो उसके बहन कहाँ से आई? इसका मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है, ठीक है, इसने कहा कि ये है किसका लड़का, किसका पुत्र है? व्यक्ति ने कहा कि मेरी पत्नी की ननद। अब पत्नी की ननद बच्चों बहन भी होती है और कजन भी होती है ना। जो कजन होगी इसकी, वो भी तो इसकी पत्नी की ननद ही लगेगी। अब ये क्या है? इसकी कजन का सन है। कजन का कौन है? सन। दूसरी पॉसिबिलिटी की कजन का सन। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ने कहा कि मैं तो अकेला हूं, मेरे कोई भाई बहन है ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी कजन का बेटा है, और कजन का बेटा है तो भी नेफ्यू लगा। आगे कहते हैं मेरा पुत्र उससे कैसे संबंधित है?
ये इसने कहा कि मेरा जो पुत्र है, तो व्यक्ति का पुत्र तो व्यक्ति से एक जनरेशन नीचे हुआ, इसने कहा व्यक्ति का पुत्र मीन्स मेरा जो पुत्र है वो इससे कैसे संबंधित है। तो भैया ये तो आपस में कजन हुए ना, ये तो आपस में कजन हुए। अगर वो ये पूछता कि ये वाला जो लड़का है व्यक्ति से कैसे संबंधित है, तब तो नेफ्यू होता, भतीजा, ठीक है, नेफ्यू होता। लेकिन इसके पुत्र का कौन है, कजन है, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कजन लगता है, कजन। हिमानी तोमर, नहीं सर, साथ ही उनके दी गई टैबलेट ले लेनी चाहिए, तब कुछ नहीं होगा। अच्छा, फीवर भी नहीं सर, कुछ भी नहीं होता है, न्यूज वाला झूठ बोलता रहता है। हाँ, न्यूज वाले तो खैर ऑथेंटिक नहीं होते, उनकी बात पर तो हम भरोसा नहीं करते, तो कुछ भी बोल सकते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। तो बच्चों एक बात बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया? तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई परंतु मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान हूँ, अकेली संतान है तो उसकी पत्नी की ननद तो बहन लगती है, तो वो सोचेंगे कि क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ कुछ नहीं है, उसकी जो कजन होगी वो भी उसकी पत्नी की ननद लगेगी, ठीक है, और इसका पुत्र उसका क्या लगेगा, फिर कजन लगेगा। बताओ क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, लिख दो जल्दी से कमेंट में, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ ही लेते हैं। कोई डाउट होगा तो बता देना। 46 नंबर बच्चों ये रहा क्वेश्चन, सॉरी 57 नंबर, 57 नंबर क्वेश्चन ये रहा। अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, अरुण का लड़की से संबंध बताइए, अरुण का लड़की बताइए। और ये बच्चों CAPF में पूछा गया, CAPF 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताओ इसका आंसर। Arun said, "This girl is the wife of the grandson of my mother." Who is Arun to the girl? अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता के पोते की पत्नी है, अरुण का लड़की से संबंध बताइए। तो आंसर आ रहा है सी। कोमल ने आंसर दिया सी, हिमानी ने कहा सी, सौरभ ने कहा सी, दिव्या ने कहा NOT, दिव्या ने कहा NOT। NOT का मतलब इनमें से कोई भी रिलेशन नहीं है। चलो चेक करते हैं बच्चों आंसर, ठीक है, आंसर देखते हैं। अरुण ने कहा, अरुण ने, है ना, ये रहा अरुण। अरुण ने क्या कहा? अरुण ने कहा यह लड़की, मीन्स अरुण के सामने कोई लड़की है, अरुण ने कहा ये जो लड़की है ना, ये लड़की, यह लड़की, यह लड़की मेरी माता के पोते। अब जो माता का पोता होगा मीन्स इसकी मदर, माँ का जो पोता होगा वो कौन होगा? या तो अरुण, या तो अरुण का बेटा होगा, या फिर अरुण के भाई का भी बेटा हो सकता है, ठीक है। तो या तो पुत्र हुआ, ठीक है, या फिर नेफ्यू हुआ, ठीक है, भतीजा। अरुण की माँ का पोता कौन होगा? अरुण का या तो पुत्र हुआ या भतीजा हुआ। की पत्नी है, की पत्नी है, की पत्नी है, इनमें से किसी की पत्नी है, ठीक है। ये लड़की कौन है? इनमें से किसी की पत्नी है। तो ये लड़की कहाँ है? यहाँ पर है, एक जनरेशन नीचे है, ठीक है। अरुण ने इस लड़की को देखते हुए कहा, अरुण ने इस लड़की के बारे में कहा कि जो लड़की है ना, ये लड़की, ये लड़की मेरी माँ के पोते, माँ का पोता कौन हुआ? पुत्र, पुत्र की ये कौन है? पत्नी है। इसका मतलब ये हस्बैंड वाइफ हुए, ठीक है, ये हस्बैंड वाइफ हुए, हस्बैंड वाइफ। पूछा गया अरुण का लड़की से संबंध बताइए। अरुण कौन लगता है लड़की का? तो अरुण तो लड़की का फादर इन लॉ लगता है, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ लगता है, फादर इन लॉ। तो बच्चों सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, अरुण फादर इन लॉ लगता है। दिव्या NOT क्यों टिक कर रहे? फादर इन लॉ लगता है, ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है, फादर इन लॉ लगता है, फादर इन लॉ। अरुण ने इस लड़की के बारे में बताया, ये जो लड़की है ना मेरी माँ के पोते, माँ का पोता कौन हुआ? पुत्र, पुत्र हुआ। पुत्र की अगर ये पत्नी है तो इसका कौन लगा? फादर इन लॉ। अगर ये भतीजे की भी पत्नी है तब भी कौन लगेगा? फादर इन लॉ।
अच्छा अच्छा, आपको लगा अरुणा है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 58। अच्छा मुझे एक बात बताओ कोमल, अभी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा इस तरह के क्वेश्चंस में? बाकी बच्चे भी बताओ, क्या अब आप लोगों को लगने लगा थोड़ा थोड़ा कि हाँ ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ रहे हैं? पता है इन क्वेश्चंस में मैं आपको, अगर आपको याद होगा जब भी आप ऑफलाइन अगर किसी ने मुझसे ब्लड रिलेशन पढ़ा तो मैंने उन्हें हमेशा कहा होगा कि ये वाले टाइप की प्रैक्टिस करना बच्चों, है ना, इस टाइप की ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आ ही नहीं सकता। ये वाला टाइप बिना प्रैक्टिस के आपको कभी क्लियर नहीं होगा, कितना भी पढ़ लो। हाँ जी सर, हाँ सर अब आ गया कॉन्फिडेंस, काफी हिंदी वर्क कर रहा है, हाँ बिल्कुल। तो बच्चों अपने आप से ना ये देखो कि अपना फायदा ढूंढो, जिसमें लग रहा है उससे करो, जैसे अच्छा लग रहा है ऐसे करो। तो ये एक और क्वेश्चन है आपके सामने। एक महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? दिव्या ने कहा ए, मदर, सौरभ ने कहा ए। और ये बच्चों देखो कहाँ आया क्वेश्चन, SSC CAPF SI ASI DPSI 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से। कोमल का भी आंसर आया ए। चलिए आंसर बना ही लेते हैं अब इस क्वेश्चन का। एक महिला ने व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये एक महिला है, इस महिला ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी माँ मीन्स इस व्यक्ति की माँ, इस व्यक्ति की माँ यहाँ होगी एक जनरेशन ऊपर, कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मीन्स इसकी माँ की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री है। इसका मतलब ये महिला ही इस व्यक्ति की माँ है, ठीक है। वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? ये महिला इस व्यक्ति की कौन लगती है? माँ, क्योंकि महिला ने कहा इस व्यक्ति की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री, और माँ की इकलौती पुत्री कौन है? महिला खुद है। इसका मतलब ये महिला ही इस व्यक्ति की माँ है। तो पहला ऑप्शन मीन्स ए, ऑप्शन ए आंसर हुआ। सर D++ का सिलेबस सेम होता है क्या SSC से? कोमल देखो काफी टॉपिक काफी हद तक सिमिलर होता है, काफी हद तक, ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार ना टॉपिक देख लेना अपने सिलेबस में और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। अगर कोई भी डिफरेंट टॉपिक होगा, थोड़ा सा भी मुझे लगेगा तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बता दूंगा कैसे करना है। क्लास में नहीं होएगा तो उसके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, कुछ बता दूंगा आपको हिंट, जिससे कि आप एग्जाम में उस टॉपिक को भी बना सके, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है। मुझे लगता है कोमल और राकेश दे रहे हैं D++ वाला भी एग्जाम, और आपको एग्जाम जल्दी ही है, तब तक सिलेबस इस बैच में पूरा नहीं हो पाएगा इतने जल्दी, है ना। तो आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है तो उसके लिए आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कैसे उसे आपको सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 59। नहीं सौरभ, अभी YouTube वाली क्लास अभी कई दिन नहीं होगी, जब होगी आप लोगों को ना मैसेज डाल दूंगा, ठीक है, अभी नहीं हो रही है वो क्लास। क्वेश्चन नंबर 59 ये आगे बच्चों आपका। विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। राधा का विनोद से संबंध बताइए। और SSC CGL 2013 का एक क्वेश्चन है, SSC CGL 2013 का, ठीक है, SSC CGL 2013 का। विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, उसकी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। राधा का विनोद से संबंध बताइए। और आंसर आप लोगों ने बना लिए। दिव्या ने कहा डी, सिस्टर सौरभ ने कहा डी, कोमल का भी आंसर आया डी,
विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, ये रहा जी विनोद, ठीक है। विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा, उसकी बहन, इसकी बहन मीन्स विनोद की बहन, विनोद की बहन यही होगी, ठीक है। विनोद की बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, ठीक है। माँ की इकलौती पुत्री, माँ की एकमात्र पुत्री। माँ की एकमात्र पुत्री का मतलब है जो राधा है ना, यही इसकी बहन है, ठीक है। ये एक ही तो चीज हुई। फिर भाई राधा ने विनोद से कहा कि तुम्हारी बहन मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, माँ की इकलौती पुत्री है, खुद ही होगी, ठीक है। तो पूछा गया राधा का विनोद से क्या संबंध है, राधा कौन लगती है, बहन लगती है। डी ऑप्शन आंसर हुआ, ठीक है। सौरभ, कोमल, हिमानी, दिव्या, सबका आंसर डी। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 60 नंबर क्वेश्चन। चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। वह महिला उस चित्र में स्थित व्यक्ति से कैसे संबंधित है। वह महिला उस चित्र में स्थित व्यक्ति से कैसे संबंधित है। और बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2013 का है। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स 2013 में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। आंसर बनाया है डी, सिस्टर, डी 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 सिस्टर डी। कोमल, सौरभ, हिमानी, दिव्या, सबका आंसर डी। चलो आंसर बनाते बच्चों इस क्वेश्चन का भी देखो। चित्र में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, चित्र में एक व्यक्ति की ओर, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसके भाई का पिता मीन्स इसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। इसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता मीन्स इसी का पिता, ठीक है, इसका पिता मेरे दादा का, इसके दादा 2 जनरेशन ऊपर, दादा का एकमात्र पुत्र है। दादा का एकमात्र पुत्र है। दादा का एकमात्र पुत्र होने का मतलब हुआ कि ये महिला का भी पिता है, ठीक है, इस महिला का भी पिता है। वह महिला उस चित्र से स्थित व्यक्ति से कैसे संबंधित है। ये महिला कौन लगती है इसकी, भाई इसका भी पिता हुआ और इस महिला का भी पिता हुआ। जब इन दोनों का पिता ये सिमिलर है तो इसका मतलब ये दोनों कौन है, भाई बहन है। तो महिला कौन लगती है, सिस्टर लगती है, ठीक है। डी ऑप्शन सही बनाया आप लोगों ने। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 ये रहा। माया ने कहा मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है। माया ने कहा मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है। रंजीत का माया से संबंध बताओ। रंजीत का माया से संबंध बताओ। रंजीत का माया से संबंध बताओ। और ये कब आया क्वेश्चन, ये आया है एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल 2014 में। Maya said, "My mother is the sister of Ranjit's brother. What is the Ranjit's relation with Maya?" दिव्या ने आंसर बनाया सी। हिमानी ने आंसर बनाया बी। दिव्या ने आंसर बनाया सी एंड हिमानी ने आंसर बनाया बी।
दिव्या पोदार, सॉरी बी होगा। ओके चलिए बच्चों आंसर बनाते हैं। माया ने कहा, माया ने क्या कहा? माया ने कहा मेरी माँ, माया ने कहा, माया कहती है कि जो मेरी माँ है, माया की माँ कहाँ हुई? एक जनरेशन ऊपर माँ, मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है, रंजीत के भाई की बहन, रंजीत के भाई की बहन, यहाँ कोई रंजीत है, ठीक है, रंजीत के भाई की बहन, रंजीत का कोई भाई है और इसकी कौन है? बहन है, तो इसका मतलब सब आपस में कौन हुए? भाई बहन हुए, ठीक है। माया ने कहा मेरी माँ रंजीत के भाई की बहन है, ठीक है। रंजीत का माया से संबंध बताओ। रंजीत कौन लगता है माया का? रंजीत कौन लगता है माया का? मदर का ब्रदर है। मदर का ब्रदर कौन लगता है? मामा लगता है, मैटरनल अंकल लगता है। बी ऑप्शन आंसर हुआ, ठीक है, मामा लगता है, मामा। अच्छा आपने मैटरनल नहीं देखा, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो ना सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन 62 नंबर, 62 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपके सामने, बनाइएगा इसका आंसर। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? एसएससी एमटीएस 2014 में आपसे पूछा गया क्वेश्चन। देख लो कुछ नहीं पूछा जाता आपसे बच्चों, अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी तैयारी हो, थोड़ी सी भी, है ना, कुछ नहीं है इन क्वेश्चंस में, इन पेपर में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है तो बच्चों डेफिनेटली आप पहले अटेम्प्ट में ही एग्जाम क्लियर कर सकते हो। और जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं 7 जून को नोटिफिकेशन आ चुका है आईपीएस आरआरबी के लिए, जो पीओ और क्लर्क के लिए एग्जाम है वो बच्चों आप लोगों के आ चुके हैं और अगस्त सितंबर में आपके एग्जाम है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्म भर देना, 28 जून शायद लास्ट डेट है। बाकी कल मैं आके लाइव आकर भी आप लोगों को बताऊंगा सारी डिटेल, ठीक है बच्चों। तो लेकिन फोकस रखना, बैंक की जॉब इस बार लेनी है। हिमानी ने कहा बी, दिव्या ने कहा बी, हिमानी और दिव्या ने आंसर बना दिया बी। बी ऑप्शन मींस ब्रदर, बी ऑप्शन मींस ब्रदर। चलिए आंसर बना लेते हैं बच्चों। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़का है बच्चों, ये रहा एक लड़का, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, इस लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, ये रही बीना, ठीक है। और बीना ने क्या कहा देखते हैं। बीना ने कहा वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, ठीक है। तो बीना के जो दादा होंगे, बीना के दादा कहाँ होंगे? 2 जनरेशन ऊपर। बीना ने कहा मेरे दादा के इकलौते पुत्र, इकलौते पुत्र कौन हुआ? बीना के पिता का पुत्र है, का पुत्र है, ठीक है। वह मेरे दादा, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इसका मतलब बीना का भाई है। वह लड़का बीना से कैसे संबंधित है? वह लड़का बीना का भाई लगता है, ब्रदर लगता है। ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है ना सबको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। ये रहा 63 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा, मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। आशा का भास्कर से संबंध बताइए, आशा का भास्कर से संबंध बताइए। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस नॉन टेक्निकल 2014 का। मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। आशा का भास्कर से संबंध बताइए।
दिव्या ने कहा डॉटर, हिमानी ने कहा ए का मतलब है नीस, डॉटर या नीस। अच्छा देख लो, दोनों का आंसर तो करेक्ट होगा नहीं, किसी एक को ही मार्क्स मिलेंगे आप में से। चलिए बना लेते हैं क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन बनाते हैं। देखो, मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा, मेहमानों को, ठीक है, मेहमानों को आशा का परिचय देते हुए भास्कर ने कहा, ये रहा भास्कर, भास्कर बस्कर, भास्कर ने आशा का परिचय देते हुए कहा कि उसका पिता, मीन्स आशा का पिता, आशा का पिता एक जनरेशन ऊपर हुआ, उसका पिता, ठीक है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता का इकलौता पुत्र कौन होगा? पिता का इकलौता पुत्र मीन्स भास्कर खुद ही होगा, ठीक है। भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र कौन सा हुआ? भास्कर। भास्कर के पिता का इकलौता पुत्र कौन हुआ? भास्कर, ठीक है। पूछा गया आशा का भास्कर से संबंध बताइए। आशा कौन लगती है भास्कर की? आशा कौन लगती है भास्कर की? डॉटर लगती है, डॉटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, डॉटर लगती है। हिमानी डॉटर लगती है, ठीक है, नीस नहीं लगेगी, डॉटर। क्यों? क्योंकि इकलौता पुत्र है, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है, और पिता का जो एकमात्र पुत्र होता है इसका मतलब इसके कोई ब्रदर नहीं होगा, भास्कर खुद ही इसका पिता होगा, ठीक है। और अगर भास्कर इसका पिता है तो आशा कौन हुई? भास्कर की पुत्री हुई, डॉटर हुई, ठीक है। तो बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों को समझ में आई ये वाले? ठीक है। तो अभी इसमें ना देखो कितने क्वेश्चन हुए हैं अभी इसमें हो गए हैं आपके क्वेश्चन 63 हो गए हैं, ठीक है। 63 इसमें क्वेश्चन हो गए, और इसमें बच्चों अभी 9 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, 9 क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको आप लोग घर से प्रैक्टिस करना। इसकी जो पीपीटी होगी, इसकी जो पीपीटी है वो मैं आज आपको भेज देता हूँ, ठीक है। अब हमारे 2 टाइप कंप्लीट हो गए, 2 टाइप। कल हमारा चारों टाइप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कल हमारा टाइप 3 प्लस टाइप 4 है ना, टाइप 3 और टाइप 4 हमारा कल हो जाएगा बच्चों फिनिश, कल, ठीक है। तो अब हमने 2 टाइप पढ़ लिए, टाइप 1 टाइप 2, ठीक है। टाइप 3 टाइप 4 कल फिनिश हो जाएगा, और टाइप 3 टाइप 4 करने के बाद, ठीक है, कल की क्लास में अगर टाइम लगा, कल की क्लास में टाइम लगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन और करेंगे इसमें कुछ, है ना। प्रैक्टिस क्वेश्चन मीन्स 5, 7, 10 क्वेश्चन, 5, 10 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे जो बैंक लेवल में आते हैं पजल टाइप, वो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा ब्लड रिलेशन में 2 टाइप बचे, और कुछ 5-10 क्वेश्चन बैंकिंग वाले लेवल के बचे, उनको हम लोग करेंगे। बिल्कुल, ये सेकंड टाइप ही तो था बच्चों। कल हमने लास्ट क्लास में क्या किया था? टाइप 1, ठीक है। आज हमने क्या किया? टाइप 2। और कल की क्लास में क्या चलेगा? टाइप 3 टाइप 4 चलेगा। और अगर ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये ज्यादा लेंथी नहीं है टाइप 3 टाइप 4, तो बच्चों प्रैक्टिस क्वेश्चंस चलेंगे। इसे कंप्लीट होने के बाद 5 से 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो बैंक लेवल के होंगे, बैंक लेवल की जो पजल आती है ब्लड रिलेशन में, वो करेंगे, ठीक है। तो बच्चों चलो, अब आपका 1 से 2 क्लास, मैक्सिमम 1 से 2 क्लास में ब्लड रिलेशन आपका हो जाएगा फिनिश। फिर एक और टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसकी पीडीएफ पीपीटी मैं आपको अभी भेज रहा हूँ जस्ट बाहर जाते ही, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।